आज भी उनके दिव्य छवि है। एक बार हम महाराज सुना था भतरोड़ बिहारी के बारे में आप सभी के श्री मुखारविंद से कि ऐसी दिव्य मनोरम जो हकी है और ज्यादा प्राचीन नहीं, पुरानी चर्चा नहीं है ये। ज्ञान गुदुड़ी में प्रातः स्मरणीय श्री भक्तमाली जी महाराज विराजमान थे और उनके दर्शन तो गुरु जी मैंने किए कई बार। मेरे सामने ही कुछ वर्षों के बाद सरेपुर हुआ तो ऐसी कथा आवे कि पूज्य भक्तमाली जी ब्रजवासी बालकों को कुछ न कुछ मिष्ठान खिलाते ही रहते थे, पेड़ा वगैरह, ये नित्य नेम था उनका। एक बार गर्मी को समय रहे, ब्रजवासी बालक आए, सभी को प्रतिदिन की भांति पेड़ा सबको खिलाए और खा करके चले गए। जब वो चले गए तो 10-5 मिनट के बाद में एक छोटो सो बालक आए और आकर के आवाज देने, पंडित जी का हमको पेड़ा नहीं खिलाओगे? अपनी कुटिया से बाहर निकसे देखा तो बाल, हमें पेड़ा नहीं मिलेंगे का? सबको पेड़ा बांट दियो आपने, हमको तो नहीं दियो। तो बोले लाला तू रोज तो ना आवे, तू आज पहली बार आए हो है, आज से पहले कभी ना आयो, तू कहां से आए हो है? तो बोले पंडित जी मैं तो भतरोड़ बिहारी से आया हूं। पंडित जी ने कोई ध्यान भी नहीं दियो, बेचारे की भतरोड़ बिहारी से आए हो, पर ये नहीं सोचो इतना छोटो बालक इतनी दूर से पैदल चल के कैसे आएगा। पेड़े लिए, अपने हाथ से पेड़े खिलाए वो। हाँ, इसी बीच में उन्होंने कहा पेड़ा खावे की बड़ी अभिलाषा इच्छा ही, क्योंकि मिश्री खाते खाते तो मेरे गाल ही छिल गए, मिश्री खाते खाते गाल छिल गए, इसलिए पेड़ा खाए आए हूं। पेड़ा अपने हाथ से खिलाए, खा के चले गए। जब वो वहां से चले गए तब पंडित जी को ध्यान आयो, ये लाला कह रहे हो कि मैं भतरोड़ बिहारी से आया हूं, मिश्री खाते खाते मेरे गाल छिल गए, इतनी दूर से ये बालक आ कैसे गए? तब ध्यान आयो कहीं ये ठाकुर जी तो नहीं है भतरोड़ बिहारी। उसी क्षण वो भतरोड़ बिहारी पहुंचे, जाकर के उन्होंने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी आप ठाकुर जी को भोग काय को लगाओ? माने कि मैं तो मिश्री को लगाऊं। पंडित जी समझ गए कि ये कोई और नहीं थे, आज मेरे हाथों से स्वयं ठाकुर भतरोड़ बिहारी पेड़ा को भोग लगा के आए। उन्होंने कहा पंडित जी आज से ठाकुर जी को तुम मिश्री को भोग नहीं लगाओगे, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम मेरी तरफ से ठाकुर जी को पेड़ा को भोग लगाओगे। ऐसा गुरुजनों से संतों से हमने सुना, ऐसे ठाकुर हैं भतरोड़ बिहारी, इसलिए उनका भात खिलाए, इसलिए उनका नाम भतरोड़ बिहारी पड़ा। बोलिए भतरोड़ी बिहारी भगवान की जय हो। ये ब्राह्मणियां कृष्ण बलराम का आशीर्वाद लेकर के अपने घर पर चली गईं और मेरे गोविंद की कृपा से मथुरा के ब्राह्मणों ने यज्ञादिक कर्मों से मन को हटाया और कृष्ण बलराम के चरणों में लगाया। कन्हैया गैयाओं को लेकर के वृंदावन में आए और मेरे गोविंद कृष्ण बलराम वृंदावन में वास कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन लाला कन्हैया ने देखा कि नंद भवन के रसोई घर में माँ यशोदा बहुत सारे भोजन बना रही हैं। मैया से जाके पूछो मैया ये ढेर सारे व्यंजन काय के ताई तैयार रह रहे हैं? तो मैया बोली कन्हैया प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सब ब्रजवासी एकत्र तय करके ना पूजा माई करेंगे जय जय की। ये कहा बुलाए तो बाबा नंद सो पूछ, अथाई पर दौड़ करके आए बाबा सो भी यही प्रश्न कियो। तब बाबा बोले कन्हैया हम ब्रजवासी प्रतिदिन इंद्र की पूजा करें और इंद्र की जब पूजा करें तो इंद्र प्रसन्न है करके जल वर्षावे, जल वर्षे तो जल से हम ब्रजवासी को अन्न प्रकट होए है और गैया बछड़न के ताई घास प्रकट होए। बाबा इंद्र की पूजा ना करेंगे तो जल ना बरसेगो, भैया इंद्र रुष्ट है जाएगो। कभी इंद्र को तुमने देखो ना तो कभी मांग के खायो नहीं खायो, हम तो केवल भोग लगावे पर्दा बंद करें। इंद्र की पूजा बंद करो बाबा और मेरे देवता की पूजा करो। तेरो देवता कौन है? श्री गोवर्धन महाराज, वो आपको दर्शन भी देंगे, मांग मांग के भी खाएंगे। इंद्र जल नहीं बरसावेगो तो वो जल भी बरसावेंगे, इंद्र रुष्ट है जाएगो तो वो तुम सभी की रक्षा भी करेंगे। लाला कन्हैया तुम्हारो कथन ठीक है, उचित है,
पर ये पूजा व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक पूजा है। तो बाबा ब्रजवासी ने बुलाओ। कन्हैया ने कही तो बाबा ने सभी ब्रजवासी को डिडोरा पिटवा के बुलवाए। ब्रजवासी इकट्ठे हुए। कहो बाबा कैसे याद कियो? अरे कल तो हम अथाई पर इकट्ठे है ही रहे, ऐसो अति आवश्यक कार्य कहा पड़ गयो जासो आज हमको याद कियो। भैया ब्रजवासी हो, मेरो लाला कन्हैया कह रहे हो कि इंद्र की पूजा बंद करो और मेरे देवता गोवर्धन की पूजा करो। ठीक कही बाबा, आज कनुआ इंद्र की पूजा बंद करा रहे हैं, कल काऊ और देव की पूजा बंद कराएंगे। नहीं नहीं बाबा, ऐसा हम नहीं कर सके। कन्हैया ने कहा भैया ब्रजवासियों, जिस इंद्र के तुम्हें दर्शन नहीं हुए, कभी मांग के नहीं खायो, अरे मेरो देवता तो तुम्हें दर्शन भी देगो, मांग मांग के भी खाएगो, और तुम सबकी रक्षा भी करते आए और करते रहेंगे। एक बार मेरे देवता की पूजा करके देखो ना, और जैसो मैं कह रहा हूं वैसो प्राप्त हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से इंद्र की पूजा करने लगी। ब्रजवासियों ने आपस में विचार विमर्श किया और बोले लाला कन्हैया आप कह रहे हो तो ठीक है, हम अब की बार पूजा आपके देवता की करेंगे। सभी जय घोष करने लगे और कहा तेरे देवता को पूजन को विधान का है भैया, षोडशोपचार से पूजा के ताई सामग्री बताई और 56 प्रकार के भोग बनाओ। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर पर गए और जाकर के इन्होंने पूजा सामग्री एकत्रित की। 56 प्रकार के भोग बनाए, बैलगाड़ी छकड़न में सामग्री रखी, गाय बछड़े गोपी ग्वालवाल सभी को लेकर के एकत्रित अथाई पर इकट्ठे हुए। मैया यशोदा ने भी नाना प्रकार के व्यंजन बना करके सारी सामग्री बैलगाड़ी छकड़न में रखाई। लाला कन्हैया ने देखा कि समस्त ब्रजमंडल के ब्रजवासी गोप गोपी ग्वालवाल एकत्रित हो गए। तो आज नंदलाला दाव भैया नंद बाबा मैया यशोदा रोहिणी सभी ब्रजवासियों के साथ में गोवर्धन की तलहटी की ओर प्रस्थान करेंगे। वहां जाकर के लाला कन्हैया के देवता को पूजन करेंगे। हम आप सभी भी चलेंगे, पूजा करेंगे। उससे पूर्व में हमारे मध्य में प्रातः स्मरण पूज्य श्री गुरुजी महाराज विराजमान हैं, तो 2 मिनट में इनके भी आशीर्वचन इस दास को प्राप्त हो जाए तो हम आप सब भी धन्य धन्य हो जाएंगे। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान। इसी प्रकार से श्री गुरुदेव हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद कृपा बरसाते रहे, अपने हस्त कमल को इस बालक के मस्तक पर हमेशा प्रदान करते रहे, यही कामना है। तो आइए हम लोग तन से यहाँ हैं तो मन से गोवर्धन महाराज की तलहटी की ओर प्रस्थान करें और चल करके